جناب احمد بلالا صاحب سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. یوٹیوب پہ دیکھے گا صاحب یوٹیوب پہ دیکھنا ہم نہیں ہنستے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی محنتیں، کوششیں، وہ دعاؤں کا نتیجہ کہ ایک غیر معمولی کامیاب جلسے کا انعقاد آپ کی سرزمین پر کل رات کو منعقد ہوا، اور وہاں پر ہم نے اپنی ذات سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے پورے اخلاص و ایمانداری کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہی تھا کہ موجودہ حالات میں ہم کو منظم رہنا ہے، متحد رہنا ہے، اور ایک ہو کر اپنے چھوٹے بڑے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے. شخصیتیں آتی جاتی رہیں گی، جماعت قائم و دائم رہے گی، اور جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ملت کی ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. اگر اللہ آج مجھ سے کام لے رہا ہے
तो अगर मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम गुनहगारों से काम ले रहा है। अगर मुझसे आपसे मुखातिब करने का काम ले रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे खिताब को सुनने का काम आपसे ले रहा है। तो बताना यही चाहता हूं कि कौमों के मुक़द्दर को अगर बदलना है तो फर्द वाहिद से ये मुमकिन नहीं है। अगर कौम के मुक़द्दर को बदलना है, उसको रोशन करना है, तो हम सबको आपस में मिलकर काम करना होगा। और जब हम आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे के खाने से खाना मिला लेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। और हमारी कमजोरी और हमारे दुश्मन, दुनिया ये समझती है और कहती है कि ये हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, ये हमारा दुश्मन। लेकिन इस चीज को याद रखो, सबसे ज्यादा दुश्मन हमारे अंदर में रहते हैं। एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, और एक दुश्मन हमारी अना है, और एक दुश्मन हमारा मैं है, और एक दुश्मन हमारा अपना जाती मफाद है। सबसे पहले हमको हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ना है, और अपने दुश्मनों से लड़कर उनको शिकस्त देकर बाद में सामने के दुश्मन का मुकाबला करना। अगर हम अपने में ही कमजोरियां रखेंगे और सामने लड़ने जाएंगे तो अंदर का दुश्मन हमको कमजोर कर देगा। तो वक्त और हालात की नजाकत को समझो, अपने जिंदगियों में तब्दीलियों को लाओ, और अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। और मुल्क के हालात क्या हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और इन हालात का हम मुंतशिर रहकर मुकाबला नहीं कर सकते। हमको मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होकर इन हालात का मुकाबला करना होगा। बेशक हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी दे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस सियासी माहौल में हमारी अपनी आवाज, हमारी अपनी पहचान को कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ ये भी जिम्मेदारी है कि हम उन सारी ताकतों को शिकस्त दें जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमको तकलीफ देते हैं और हमको खत्म करना चाहते हैं। अगर हमारी अपनी आवाज नहीं तो फिर हमारी अहमियत नहीं। आज हमारे रियासत तेलंगाना में हमारी आवाज है। लोग कहते हैं, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि जो भी हुकूमत आती है ओवैसी बरादरान उनके करीब हो जाते हैं। हम पे इल्जाम था कि हमसे अब जो चीफ मिनिस्टर है उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे हम उनसे दोस्त थे, उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे उनसे हम दोस्त थे। जो हुकूमत में आती है उनके करीब हो जाते। अब नए चीफ मिनिस्टर आए, इनके भी करीब हो गए। अरे दीवानों, हम करीब नहीं हो रहे हैं, ये उनकी जरूरत है कि हमको करीब करें। ये है, ताकत है हमारे पास, इसलिए वो मजबूर है हमारे पास आने के लिए। तो हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी कुव्वत होनी चाहिए। और जब तक हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत को इस दुनिया के सामने जाहिर नहीं करेंगे तो दुनिया का उसूल है कि डरने वाले को डराता है, और जो डराने निकल जाता है तो दुनिया उससे डरने लगती है। मजलिस डरने या घबराने वालों का नाम नहीं है,
बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वालों की जमात। मेरा वजूद, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरे खिताब, सब कुछ आपकी वजह से। अगर आप नहीं तो ये ताकत नहीं, आप नहीं तो ये कुव्वत नहीं, आप नहीं तो ये आवाज नहीं, आप नहीं तो ये ललकार नहीं, आप नहीं तो ये बेबाकी नहीं। और आप और मुझका, आपका और मेरा वजूद अगर है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत आपके इत्तेहाद से है। तो ये एक कड़ी दूसरे कड़ी से जब मिलती है तभी जाके कामयाबी मिलती। तो हमको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। बेऐब तो कोई नहीं है, बेऐब तो सिर्फ अल्लाह की जात। हम में बहुत ऐब है, बहुत खामियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं। और मैं अपनी बात कहूं तो मैं कहूंगा कि गलतियों का पहाड़ है अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन हर रोज कोशिश करता हूं कि उस पहाड़ की एक भी गलती को दूर कर सकूं तो मेरा दिन कामयाब हुआ, मेरी रात कामयाब हुई। इंसान को अपनी जिंदगी में इस्लाह करनी चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। और बेशक हमसे भी गलतियां हुई, हमसे भी खामियां हुई हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि जो कुछ करता है तो उसी से गलतियां होती है, जो कुछ नहीं करता है तो उससे तो गलतियां ही नहीं होती। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी इस कोशिश में मैं आपका ताउन चाहता हूं। मैं हमारी इस कोशिश में मैं बुजुर्गों की रहनुमाई चाहता हूं। तो मेरी इस कोशिश में मैं नौजवानों का साथ, उनका जोश चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी उम्र बढ़ रही है। तो जरा आपके जोश की जरूरत है। अगर आपका जोश मिल जाए, बुजुर्गों का होश मिल जाए, तो जरूर हम आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाब होंगे। मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जमात की अहमियत को समझिए। जमात है तो सब है। आज बेशक बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम होना बाकी है। काम तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन मिल्लत का शिराज़ा अगर एक वक्त बिखेर जाएगा तो फिर वो इत्तेहाद पैदा होने में सदियां लग जाएंगी। हर किसी की कोशिश है कि क़यादत उभर न सके और क़यादत का खात्मा हो जाए। हर वक्त यही कोशिश रही कि यहाँ हमारी क़यादत ना आए, मुस्लिम क़यादत ना आए। बड़ी कोशिशों के बाद जैसी ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि मौजूदा क़यादत बहुत अच्छी है, बहुत नहीं, इसमें भी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टूटी फूटी ही सही, गलतियों के साथ ही सही, क़यादत तो है ना, तो इस क़यादत को बाकी रख लो, गलतियों को आप हम मिलकर दूर कर लेंगे। ये वक्त जैसा कहते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो सवाब भी कमाएंगे, गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहे तो फिर सवाब कहां, गुनाह कहां। तो हमको और आपको इस बात को समझना है कि जमात की अहमियत को, और आज जो साजिशें, जो मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं, क्यों कितने उम्मीदवार आपके खिलाफ में हैं, 16 बचे। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी क़यादत को, हमारी जमात को शिकस्त दे दें, ताकि औरंगाबाद का मेरा भाई बेआवाज हो जाए, उनकी आवाज ना हो, उनकी पुकार ना हो, और उनके लिए आवाज बुलंद करने वाला कोई ना हो।
بے شک کمزور ہوگی میری آواز، ٹوٹی پھوٹی ہوگی، خامیوں اور کمزوریوں سے بھری ہوگی، غلطیوں سے بھری ہوگی، لیکن آواز تو تمہاری ہے نا بھائی، تمہاری ہے نا۔ غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن غیر تو نہیں ہوں، تمہارا اپنا ہونا۔ اپنوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنوں کا ساتھ دیں، اپنوں کی کمزوریوں کو دور کریں، نہ یہ کہ اپنے خود اپنوں کو کمزور کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے اب دور ہیں، اے اللہ تو ان کو قریب لا دے، اے اللہ ان کے دلوں کی ناراضگیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت کو ڈالے، اے اللہ ہم کو بھی کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے دور جو ہیں، جو کل تک ہمارے ساتھ ہے، اے اللہ ان کو ہمارے قریب لا دے، اے اللہ ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ ہے جو چھوٹی سی روشنی دے رہا ہے مولا، جو مجلس اتحاد المسلمین جس کا نام ہے، اس چھوٹے سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو بجھنے سے بچا لے، بجھنے سے بچا لے، ہم کو ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، مجلس کو کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے مالیگاؤں کو جانا ہے، اس لیے زیادہ دیر مخاطب نہیں ہوں، انشاءاللہ پھر بیچ میں آنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اگر بلائیں گے تو ضرور آؤں گا، چاہیں گے تو ضرور آؤں گا، جب کبھی آواز دیں گے آپ کے لیے حاضر ہوں۔ 17 کو ویسے ہے جلسہ ہمارا، انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اس کے بیچ میں بھی ضرورت ہوگی تو ایک آواز دو اکبر اویسی آپ کے درمیان میں آئے گا۔ السلام علیکم۔ نہیں ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کے چلو بھائی اچھی آ گئی۔ دیکھیے آج یہاں پہ موتی والا نگر میں ہمارے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں ہمارا مرکزی دفتر جو ہمارا پارٹی کا ہیڈ کوارٹر رہے گا 109 اورنگ آبادی اس کانسٹیٹوئنسی کا، اس کا ادگھاٹن یہاں پر کیا گیا ہے۔ اکبر صاحب نے اپنی دعاؤں سے یہاں پر نوازا ہے۔ انشاءاللہ اکبر صاحب دوبارہ اورنگ آباد آئیں گے اور اگلے کچھ دنوں کے اندر اسد صاحب بھی یہاں پر جلسے لینے والے ہیں۔ میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل کے جلسے کو ایک عظیم و شان جلسہ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد کی تاریخ کے اندر اتنی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ اکبر صاحب کی محبت میں وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پر اکبر صاحب نے صرف ایک پیغام دیا تھا کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صرف اتحاد اور اتحاد کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیے آج یہاں پہ موتی والا نگر میں ہمارے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں ہمارا مرکزی دفتر جو ہمارا پارٹی کا ہیڈ کوارٹر رہے گا 109 اورنگ آبادی اس کانسٹیٹوئنسی کا، اس کا ادگھاٹن یہاں پر کیا گیا ہے۔ اکبر صاحب نے اپنی دعاؤں سے یہاں پر نوازا ہے۔ انشاءاللہ اکبر صاحب دوبارہ اورنگ آباد آئیں گے اور اگلے کچھ دنوں کے اندر اسد صاحب بھی یہاں پر جلسے لینے والے ہیں۔
मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल के जलसे को एक अजीम और शान जलसा बनाया है। मैं समझता हूँ औरंगाबाद की तारीख़ के अंदर इतनी तादाद के अंदर लोग जो है वो अकबर साहब की मोहब्बत में वहाँ पर आए थे और वहाँ पर अकबर साहब ने सिर्फ एक पैगाम दिया था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेहाद के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन जब इस शहर में आई थी, महाराष्ट्र में आई थी, नांदेड़ के बाद सबसे ज़्यादा मजबूती अगर किसी शहर के अंदर मिली थी तो औरंगाबाद में मिली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं मजलिस की ताकत लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और मजलिस को लाने वाले जो लोग थे, जो बुनियादी तौर के ऊपर मजलिस के साथ जुड़े हुए थे, उनमें यही लोग हैं। अमजद चाचू शुरुआत से मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सिराज भाई मजलिस के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, ये पहले दिन से। लेकिन कभी उन्होंने इस बात के ऊपर ये नहीं किया कि हमें भी आमदारकी का टिकट चाहिए, हमें भी खासदारकी का टिकट चाहिए। इन्होंने जब भी मजलिस का जो भी फैसला रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, उसके ऊपर लब्बैक कहा है। और यकीनन अज़हर भाई हो, लाला हो, ये मजलिस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जैसा अकबर साहब ने कहा, असद भाई कहते हैं शख्सियतें मायने नहीं रखती ही है उसमें। आज मैं हूँ, कल मेरी जगह पे कोई और दूसरा आएगा उसमें, लेकिन जमात मजबूत रहनी चाहिए। और ये लोग जो है ये शख्सियतों से ज़्यादा जमात से मोहब्बत करते हैं। इस वजह से आज ये पूरी ताकत के साथ इत्तेहाद का सबूत देते हुए यकीनन हमें इतनी ताकत आज मिली है कि हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ, ये नौजवानों की ताकत जब मिल रही है तो हम अपनी मंजिल की तरफ बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। हम जो तो मजलिस में जो तो ताकत देने के लिए एक बार फिर साथ में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इत्तेहाद से और पूरे ताकत से जो तो हम पूरे विधानसभा में हमारी सीट चुन के लाएंगे, ऐसा हम जो तो वादा करते हैं। पहले भी साथ में ही थे, अभी भी साथ में ही है। जब भी मजलिस के ही साथ में थे, मजलिस के लोगों के साथ में थे, अभी मजलिस के सदर के साथ में ही है। इंशाल्लाह आगे मजलिस के साथ में ही रहेंगे। ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।